ला रहा हूँ। आ जाओ साहब एक बार सामने दिखाया। ये खेल महोत्सव करा रहे बीकानेर में पहली बार हो रहा महिलाओं का टूर्नामेंट महिला दिवस। और आप ये थोड़ा साइड करिए भाई। एक महिला समिति देखिए, लोकसभा में एक विषय था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने का। उन्होंने बोलते ही जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं उनकी पुस्तक के कुछ अंश लेकर के वो आए जो किसी पत्रिका में छपे थे। हमारे यहाँ से जब राजनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा ये पुस्तक अप्रकाशित है, इनका ये उल्लेख यहाँ नहीं कर सकते। बस इसी बात पे थोड़ा विवाद बढ़ा, वो माने नहीं और वो बार बार एक दिन वो पुस्तक लेकर के भी आ गए, लहराने लगे, जो बाद में एफआईआर भी दर्ज हुई। जो प्रकाशक है उनमें जांच भी हो रही है। उसी समय हमारे यहाँ से भी निशिकांत दुबे उठे और जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें नेहरू जी के माउंटबेटन एडविना से क्या संबंध थे। ऐसे करते उन्होंने काफ़ी पुस्तकें, जो मथाई की है और अपने दिनेश सिंह जी की पुस्तक है, नटवर सिंह जी की पुस्तक है, ऐसी पुस्तकों का उल्लेख किया। उसमें कांग्रेस के लोग नाराज हुए और स्पीकर के कक्ष में गए, वहाँ उनकी तनातनी हुई काफ़ी। उसके बाद कुछ महिलाएं, प्रधानमंत्री जी 5 बजे आने वाले थे, महिलाएं स्पीकर का जो आपकी चेयर है उसके नीचे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक एक बैनर लेके महिलाएं कांग्रेस की खड़ी हो गई, जो काफ़ी आगे आ रही है। आपने वीडियो देखा होगा, काफ़ी आगे तक आ गई थी। हमने उनको रोकने का प्रयास किया तो उस समय संसद में व्यवधान हुआ और फिर प्रधानमंत्री जी ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण का जो अपना भाषण है वो लोकसभा में नहीं दे करके उन्होंने राज्यसभा में दिया। उन्होंने एक विषय रखा कि प्रधानमंत्री जी डर गए इसलिए नहीं आए। तो लोकसभा स्पीकर साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं आए, मैंने मना किया। ये लोकसभा स्पीकर ने कहा, उनसे वो नाराज हुए और कांग्रेस का विषय नहीं था, वो विषय भी निशिकांत दुबे जी की तरफ से एक मोशन आया कि इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं लगातार सदन में खड़े होकर के। और ये एक जो बार का एक संगठन है जो भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते रहते हैं, उनसे ये जुड़े हुए हैं। तो वो उनका निशिकांत दुबे जी का एक आरोप है जो लोकसभा सचिवालय उसकी भी जांच कर रहा है। तो उसमें हमारा जो जवाब था, ईयर वाइज मैंने जितनी शिकायतें आई उनको टेबल पे रखा कि इस साल इतनी शिकायत आई जजों के खिलाफ, इस साल इतनी आई। फिर मैंने बताया कि ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है, कोई शिकायत हमारे पास आती है हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजते हैं, उनका एक इन हाउस जांच करने का एक मैकेनिज्म है। उसमें वो सही पाते हैं जांच को तो कार्रवाई करते हैं, नहीं पाते हैं तो ड्रॉप करते हैं। होती भी है, सब कार्रवाई होती भी है। विशेष करके वो पूछना चाह रहे थे जो अभी जो जांच चल रही है, तो वो जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने तो फिर बताएंगे। वो विषय ऐसे हैं जिनमें भारत लीडर बन रहा है। एक आपने कभी देखा होगा 2G 3G, इसमें भारत पीछे था, आगे नहीं था। अब 6G जब आ रहा है तो भारत संसार की अगुवाई कर रहा है। ऐसा ही AI में, AI हमारे लिए उपयोगी है, चैलेंज जरूर है, ये उपयोगी है। इसलिए किस किस क्षेत्रों में उपयोगी है अच्छी तरह से। अब जैसे बिजली का सेक्टर है, अब बिजली का लड़का है ना, ये लगातार सनातन के खिलाफ बोलता है, लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में भाईचारा नागरिकों में कैसे पनपे, उस दिशा में काम कर रहा है।
100 वर्ष हो गए, कितनी बार आपने देख लिया, आरएसएस एक तपाया संगठन है जी। 100 वर्ष का अनुभव छोटा नहीं होता है। मगर मोहन भागवत जी का एक बयान भी है कि 3 बच्चे होने चाहिए हिंदू, जो हिंदू वो मोहन भागवत जी अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक हाँ, वो उसी के बता रहा हूँ कि जयपुर में जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री जी का संवाद कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बाद ये विषय चर्चा में आया और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। भाषा तो मर्यादित ही होनी चाहिए ना, एक नेता की, वो समाज का नेतृत्व करता है, भाषा मर्यादित ही होनी चाहिए। अमर्यादित भाषा बिल्कुल ठीक नहीं रहती, कोई भी हो। अब जैसे कई बार राहुल गांधी जी बोलते बोलते प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, भाषा की मर्यादा तो रखो ना, प्रधानमंत्री का पद है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, PIL है, वो भी सुनवाई कर रहे हैं। ममता ने जो आरोप लगाए 56 लाख वोट काट दिए उसको भी। देखिए, SIR की प्रक्रिया 1952-53 से ही होती आ रही है।